सभी को जय मसीह की दोस्तों, यीशु पापा मिनिस्ट्री में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का डेट में शैतान का एक बड़ा हथियार है व्यभिचार। व्यभिचार के माध्यम से करोड़ों लोगों को वो नर्क में ले जाना चाहता है और उसका प्लान सफल भी हो रहा है। इसीलिए ज्यादातर आप न्यूज में देखते होंगे कि कैसे शादीशुदा लोग भी पराई मर्द पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं और इसमें फंसते जाते हैं और इसमें उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाता है और उनको पता भी नहीं है कि ये कितना बड़ा पाप है। व्यभिचार के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, नीति वचन 5 अध्याय 1 से लेकर 23 वचन तक हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पीना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसीलिए उसे जीवन का समतर पद नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसीलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर रहे और उसकी डेबड़ी के पास भी ना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तो अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बेर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें को ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तो अपने ही कुंड से पानी और अपनी ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल को धारा चौकी में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी के पत्नी के साथ आनंदित रहे। हे पुत्र, तो अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। हालेलुया। दोस्तों, देखिए ये वचन कितना स्पष्ट तरीका से बता रहा है कि कैसे व्यभिचार से बचे रहना है। आज का डेट में हम न्यूज में देखते हैं, भर भर के केस आता है कि कैसे एक औरत अपने पति बच्चों को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ चला जाता है, कैसे एक आदमी दूसरे पराई स्त्री के लिए अपने ही औरत को टॉर्चर करता है, मार देता है। लेकिन ये गलत है और पाप है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि ये सब से दूर रहिए, क्योंकि ये ऐसा पाप है कि इससे कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि इसका रास्ता अधोलोक है, नरक है। इसीलिए इसमें से बचे रहना है। इस वचन से हम साफ साफ सीखे कि एक आदमी को जो शादीशुदा है उसके पत्नी के साथ खुश रहना चाहिए और एक औरत को उसके पति के साथ खुश रहना चाहिए। अगर इस रिश्ते के दायरे से अगर वो बाहर जाते हैं तो वो पाप है।
और इस भयानक पाप की ओर लेकर जाता है, नर्क की ओर जाता है। और आप सभी को पता है कि शैतान का काम क्या है। शैतान का काम ये है कि जो परमेश्वर नहीं चाहते वो शैतान चाहता है। और परमेश्वर इस वचन में बोले हैं कि व्यभिचार से बचे रहना, और कैसे साफ साफ बता दिए है कि व्यभिचार करने से नर्क के सिवा और कहीं जगह नहीं मिलेगा, नर्क की ओर जाता है व्यभिचार। तो इसी चीज को शैतान फायदा उठाता है और शैतान किसी चीज के ऊपर काम करता है कि कैसे व्यभिचार में गिराना है लोगों को और नर्क लेके जाना है। दोस्तों, जो लोग व्यभिचार कर रहे हैं, ऐसे घृणित काम कर रहे हैं छुप छुप कर, उन लोगों को पता नहीं है कि परमेश्वर के आंख सब जगह पर है। वो लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सत्य ये है कि अभी हम पढ़े कि परमेश्वर सब जगह पर है और परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर से कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए ऐसे पाप करना छुप छुप के व्यर्थ है परमेश्वर के सामने। हो सकता है कि वो मनुष्य को छुपा सकते हैं अपने पाप, मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है। इसीलिए अगर हम ये सोचते हैं कि हम पाप कर लेंगे और बच जाएंगे, तो ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अंत के दिनों में परमेश्वर हर बात का लिखा लेगा। तो आई होप आपको ये वचन समझ में आया होगा, और सावधान रहिए, व्यभिचार से बचे रहिए। तो आज का वीडियो यही तक था प्रियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।